चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदं तीर्थास्पदशिवविरेचि तं शरणं वेदार्घ्यपुनकपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संगत थोड़ा आ जाए ताकि पीछे वालों को बैठने को मिले और आ जाए। आगे आ जाओ सब लोग। सर्वज्ञ आगे आ जाइए जो बैठे हैं। पद्मा सर्वज्ञ अस्मद् गुरुपाद पद्मा नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वत दंडी पादगण एवं परम पूज्य भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी उपस्थित सभी भक्तवृंद सभी के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष दिन है जो कि आप लोग जानते हैं, अक्षय तृतीया। गुरुदेव बोलते थे कि साल भर में चार ऐसे दिन है, साल भर में केवल चार ऐसे दिन है जो उस दिन में आप कोई भी विधि विधान के बिना किसी ज्योतिषी के पास जाकर के दिखाए बिना आप शुभ कर्म कर सकते हैं, कोई भी काम शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कोई भी अच्छा काम करने के लिए पंडित के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, बताइए ये काम करना है, गृह प्रवेश करना है और बाकी जितने सारे काम करना है, तो इसके लिए मुहूर्त बताओ, दिन बताओ। लेकिन गुरुदेव कहते हैं साल भर में केवल चार ऐसे दिन हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आंख मीच करके आप काम शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला दिन है राम नवमी का दिन, जिस दिन भगवान राम जी का जन्म होता है। उस दिन आप किसी भी मुहूर्त देखे बिना आप कोई भी काम कर सकते हैं, राम नवमी का दिन। दूसरा है विजयदशमी। विजयदशमी के दिन में आप कोई भी काम करोगे आपको विजय मिलेगा। और तीसरा है बसंत पंचमी। ये दिन इतना अच्छा है कि कोई भी तिथि देखे बिना इस तिथि में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और चौथा है अक्षय तृतीया। इस तिथि इतना पावन तिथि है
इतना पवित्र है कि आप कोई भी काम करोगे आपको शुभ फल मिलेगा। इसलिए हमारे परम आराधक परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने इस अक्षय तृतीया के दिन में एक संस्था की स्थापना करी। उस संस्था का नाम है गौड़ीय वेदांत समिति। क्या नाम है? गौड़ीय वेदांत समिति। ये जो समिति का उद्घाटन उन्होंने इसी अक्षय तृतीया के दिन में उन्होंने खोला। तो देखो, ये गौड़ीय वेदांत समिति जब उन्होंने ये अक्षय तृतीया के दिन में समिति को खोला था, एक छोटे से कमरे में, बहुत बड़ा कुछ नहीं था, किराए पे रहते थे, वहीं बैठे बैठे इस गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना करी। और देखो, देखते देखते उस गौड़ीय वेदांत समिति का इतना प्रचार प्रसार हुआ, केवल भारत में नहीं, पूरे भारतवर्ष को भी नाम करके देश विदेशों में जा करके गौड़ीय वेदांत समिति की पताका लहरा है। ये किसकी कृपा है? हमारे परम गुरुदेव गौड़ीय वेदांत समिति को बनाए। और इस गौड़ीय वेदांत समिति, बड़े ध्यान से सुनना, इस गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य केशरी परम गुरुदेव, उन्होंने इस गौड़ीय वेदांत समिति बना करके उन्होंने संन्यास दिया था प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को। उनको कृपा करी और उन्होंने देश विदेश में जाकर के प्रचार किया। फिर उन्होंने हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज, उन्हें पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में जाकर के भक्ति का प्रचार किया। फिर शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भारत में और विदेश में हर जगह में जाकर के इस गौड़ीय वेदांत समिति का प्रचार किया। और आज भी उनके जो अनुरागी जन है, अनुगामी जन है, अनुयायी लोग हैं, पार्षद हैं, आज भी इस गौड़ीय वेदांत समिति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे भी इसका चलता रहेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया में जो काम शुरू किया जाएगा इसका कभी फल अक्षय नहीं होगा, हमेशा अक्षय ही मिलेगा, हमेशा ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन में, और उन्होंने इसी अक्षय तृतीया के दिन में सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल एक मंदिर को बनाया, मठ बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को कहा, अपने गोस्वामी लोगों से कहा कि जो आचार्य होगा, जो गुरु होगा, उसके लिए 2-3 काम वो ध्यान में जरूर रखें। पहला काम क्या है? पहला काम है भक्ति ग्रंथ का प्रणयन। भक्ति जो ग्रंथ है उसको प्रणयन करना और उसी का भक्ति का प्रचार करना, पहला हो गया। और दूसरा क्या है? विग्रह स्थापन करना, ठीक है। और तीसरा क्या है? मठ मंदिर बनाना। तो परम गुरुदेव उन्होंने क्या किया? उन्होंने नवद्वीप में इतने बड़े श्री श्री देवानंद गौड़ीय मठ बनाए। उसी समय पूरे नवद्वीप में इतना बड़ा मठ नहीं था, कोई भी मठ नहीं था। आज भी आप जाकर के देखो, 9 चूड़ा वाले, शिखर वाले, 9 शिखर वाले इतने बड़े मतलब मंदिर हैं, ऐसा आपको लगेगा मानो आकाश को छू रहा है। इतना बढ़िया सुंदर मंदिर उन्होंने सबसे पहले नवद्वीप में बनाया गया। और उस नवद्वीप देवानंद गौड़ीय मठ में हमारे गुरुपाद पद्म, हमारी शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वहीं आकर के उन लोगों ने साधन भजन किया। और वही गौड़ीय वेदांत समिति के मूल जो मठ है देवानंद गौड़ीय मठ, वहीं रह करके ये सारे वैष्णव लोग पूरे वर्ल्ड में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन में कोई भी काम करोगे इसका फल कभी क्षय नहीं होगा। तो परम गुरुदेव चाहे विग्रह प्रतिष्ठा हो, चाहे अपनी संस्था की स्थापना करना हो, चाहे मंदिर बनवाना हो, या चाहे भूमि पूजन हो, चाहे मंदिर का उद्घाटन करना हो,
कोई भी काम उन्होंने अक्षय तृतीया में ही किया है। इसलिए परम गुरुदेव का कोई भी काम निष्फल नहीं गया, हमेशा बढ़ते गए और ऐसा बढ़ता ही रहेगा। ऐसा उनका दिव्य अलौकिक अपराधिक चिन्ह में महिमा है। तो ये अक्षय तृतीया है, इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, सारे शास्त्रों में दिया है कि इस चंदन यात्रा की महिमा क्या है। यह अक्षय तृतीया इसलिए है, कहते हैं हम गुरुजी के मुख से सुने हैं, त्रेता युग का प्रारंभ इसी अक्षय तृतीया के दिन से हो गए। और गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ किया, सृष्टि का पहला दिन है अक्षय तृतीया है, पहला दिन। और ये भी कहा उन्होंने कि इसी अक्षय तृतीया के दिन में, इसी अक्षय तृतीया के दिन में 4 धाम जो उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 हैं, तो इनमें से जो बद्रीनाथ भगवान है उनका द्वार का उद्घाटन होता है आज के दिन। क्योंकि 6 महीने तक देव ऋषि नारद जी भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं और फिर 6 महीने के बाद इस संसार के जो नर मनुष्य है, जैसे आज से मनुष्य ही पूजा करेंगे, नर पूजा करेंगे, 6 महीने तक नर और 6 महीने तक देव। तो आज ही के दिन ही इस बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन हुआ। बद्रीनाथ भगवान की महिमा हमें यहाँ पे बताया जाता है। और इसी अक्षय तृतीया के दिन में हमारे गौड़ीय वेदांत जो समिति है, हमारे जो गुरु परंपरा है, इसका मूल कहाँ से है? भगवान कृष्ण से है। लेकिन वही भगवान का जो अभिन्न स्वरूप कहते हैं, श्री राधा प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मा देवात्मना होगी देवो गतो भेदोतो चैतन्य अक्ष प्रकट अधुना राधा दुति शिवलिताम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वही राधा और कृष्ण दोनों ही एक होकर के श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण वणैवा स्वात्म जनाद्भुत मधुरिमा कृष्ण मदियो सौखान चष्ट तद्भवत समजनी सचि सिंधु गर्भ हरिदो। ये 3 कारण के लिए कृष्ण ही राधा जी का रंग, राधा जी का मूल भाव लेकर के सचिनंदन गौर हरि के रूप में नवद्वीप नदिया मायापुर में उन्होंने जन्म लिया है, वहीं आविर्भूत हुआ है। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो विप्रलंब महाभाव रस आस्वादन करने के लिए नवद्वीप में आए हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी पाद। और ईश्वरपुरी पाद के गुरु है श्री माधवेंद्र पुरी पाद। तो बड़े ध्यान से सुनिए, जो माधवेंद्र पुरी पाद है, कहते हैं हमारे जो संप्रदाय का जो प्रेमांकुर है श्री माधवेंद्र पुरी पाद। चैतन्य महाप्रभु इस 4 संप्रदाय में से श्री रुद्र ब्रह्म शनका 4 संप्रदाय। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, संप्रदाय ही 4 होते हैं, श्री रुद्र ब्रह्म शनका, ये 4 संप्रदाय हैं। और बाकी जितने संप्रदाय हैं ये अपसंप्रदाय है, बाकी 13 संप्रदाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेशान सहजिया सकीन की स्मार्ट जात बसाई अतिवारी चुराधारी गौरांग नागरी। जितने 4 संप्रदाय के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं। ये लोग क्या करेगा? इनके संप्रदाय में क्या है? अगर आप देखो, इनके संप्रदाय में भक्ति तो दिख रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों शुद्ध भक्ति नहीं है? क्योंकि ज्यादातर आजकल जो भक्ति आपको दिख रहे हैं, ज्यादातर ये मायावाद का ही छाया है, मायावाद का ही अंग है। जो शंकराचार्य ने मायावाद का उन्होंने प्रचार किया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म का नाम है, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो विचार है, तो इसमें क्या है? इसमें अपने आप को भगवान माना जाता है।
हमारे संप्रदाय में क्या है, जीव नित्य कृष्ण दास, अहम ही नारायण दास दास अस्मि, तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्त भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास धुरितास्मि भूय। हमारे यहाँ क्या भाव है पता है कि जीव नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन वहां क्या होते हैं, अभी बद्ध अवस्था में आप भगवान का दास है, बद्ध अवस्था में नमः शिवाय शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, और जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, जब आप सिद्धि मिल जाएगी तो शिवोहम क्या हो जाएगा, शिवोहम। तो ये भाव है। इसमें क्या हुआ, अपने आप को भगवान मानते हैं, पहले वो अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, वो ब्रह्म ही इस जगत में आकर के ये माया के संयोग से ब्रह्म ही जीव बन जाता है, और जैसे माया छूट जाती है फिर वो जीव नहीं रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, ब्रह्म ही बन जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति का जो स्वरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के देखा कि जिस भाव को मैं लेने के लिए आया, आस्वादन करने के लिए आया, ये तो कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन चार संप्रदाय को जब देखा, इन चार संप्रदायों में उन्होंने केवल गौड़ीय संप्रदाय, इसका पहला नाम था ब्रह्म संप्रदाय, इस ब्रह्म संप्रदाय को देखा, ठीक है। इस ब्रह्म संप्रदाय में क्या है, इसमें ब्रज का भाव है। और जब श्री माधवानंद पुरीपाद आए, माधवानंद पुरीपाद मानो मूल, इस भक्ति के मूल तनाव है, मूल जो वृक्ष के मूल जो तनाव है ना, फिर उसकी शाखा प्रशाखा ये सब हुई है, वहां से प्रेम प्रस्फुटित हुआ। हाँ, और उसमें माधवानंद पुरीपाद प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, उन्हें स्वयं आस्वादन किया, इसलिए उन्हीं का शिष्य हुए ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद को ही गुरु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण मंदिर जगत गुरु सब के गुरु है, उन्होंने उन्हीं को स्वीकार किया। वही श्री माधवानंद पुरीपाद, उन्हीं की कथा चंदन यात्रा में गुरुदेव सुनाते थे। ये इसी ब्रज में रहते थे, इनका नाम है अजाचित महात्मा। ये मांग के कभी नहीं खाते थे। एक तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक भीख मांगते हैं, एक अजाचित वृत्ति, एक भिक्षा वृत्ति है, एक अजाचित वृत्ति है और एक शिलंच वृत्ति है। लेकिन इन तीन वृत्ति में से, इसमें से जो भिक्षा वृत्ति है, मांग करके अपने जीवन को पालन करना, भरण पोषण करना, ये भिक्षा वृत्ति। और शिलंच वृत्ति क्या है, ये मांगते नहीं, जैसे खेत में से अनाज वहां से लेके आए, धान उठा के लाए, और जो अनाज गिर जाते हैं उसी को वो चुन के लाता है, और वो भी किसी से मांगता नहीं। लेकिन ऐसे जो गिरा हुआ अनाज है, मानो मार्केट में गया, बाजार में गए, तो सब्जी वाले क्या करते हैं, देखते थोड़ा सा सड़ गया है तो कोई लेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, शिलंच वाले, ये क्या करते हैं, पीछे से जा करके जो फेंक देते हैं उसको उठा के लाते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन की ये वृत्ति को निर्वाह करते हैं, इसको कहते हैं शिलंच वृत्ति। और एक प्रकार का है सर्वोच्च वृत्ति है अजाचित वृत्ति। उन अजाचित वृत्ति मतलब ये ना तो कहीं जाएगा, ना किसी से मांगेगा, कोई अगर आकर के देंगे खाने के लिए तब खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। ऐसे हमारे श्री माधवानंद पुरीपाद ये गिरिराज जी की तलाटी पे ज्योतिपुरा में रहते थे, उनके नाम से ही ज्योतिपुरा नाम पड़ा। ये ज्योति मतलब सन्यासी, ये एक ही जगह बैठे रहते थे, कभी किसी से मांगते नहीं, कभी कृपा करके कोई दिया तो लिया, नहीं मिला तो नहीं। तो ज्यादातर भगवान जी को आना पड़ता था उनको देने के लिए। तो उनको भगवान ने स्वप्न दिया, भगवान ने स्वप्न में कहा कि देखो जो मेरे लोगों के डर से पुजारी जी मेरे को मिट्टी के अंदर गाड़ करके वो भागे, और मैं बहुत दिन तक मिट्टी के अंदर दबा हुआ हूँ। तो देखो कैसे महात्मा है, भगवान स्वप्न में कहते हैं मेरे को वहां से निकालो, मेरे से वहां से निकालो, मैं बहुत दिन से वहां नीचे दबा हुआ हूं। तो आज भी भगवान भक्तों की सेवा लेने के लिए तरस रहा है, लेकिन भक्त मिले तब ना। कहते हैं कि आज भी
हर खम्मन में नरसिंह भगवान है, पर कारण का प्रहलाद कहा। हर खम्मन में नरसिंह बैठे, पर कारण का प्रहलाद कहा। उसको प्रकट करने वाले प्रहलाद है ही नहीं। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी को सपना दिया, भाई तुम मेरे को निकालो। वो सारे ब्रजवासियों को लाए और जैसे ही वहां खनन किया तो सचमुच देखा बहुत सुंदर है गोपाल जी। गोपाल जी को लाया गया, बहुत सुंदर रूप से स्नान कराए। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को पहली बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए थे, और इस कलयुग में श्री माधवेंद्र पुरीपाद मानो पहली बार। ठाकुर जी बहुत दिन से भूखे थे, इसलिए उन्होंने 56 भोग बना करके ब्रजवासियों से गोपाल जी को भोग लगाए और ठाकुर जी को खूब खिलाए पिलाए। इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। फिर भगवान को बहुत गर्मी लगने लगी। लोग कहते हैं अरे भगवान को गर्मी क्या लगती है? देखो भगवान को तुम ऐश्वर्य भाव से देखोगे। ऐश्वर्य भाव से क्या है? भगवान तो परमात्मा है, विश्व ब्रह्मांड के नायक है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, सबके नियंता है। ये ऐश्वर्य भाव है। अगर ऐसा भाव रहेगा तो ऐसे भगवान को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जैसे योगी लोग परमात्मा को अपने अंतर हृदय में देख लेते हैं, लेकिन वो लोग केवल देखता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। सेवा कौन करते हैं? सेवा तो केवल भक्त ही करते हैं। भक्त कहते हैं शालक्व शाष्टि शालक्व समितत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं उसको मैं 4 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूं, लेकिन भक्त कहते हैं मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। न नाकपिष्टम न च सार्वभौमम न योगसिद्धि अपुनर्भवाम्बा कांचन्ति जटपाद रजनभिषेकम तात सर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय अंग तुलना तय सकल में जो सुख सत्संग। वो तो सत्संग मांगता है, वो तो मेरी सेवा ही मांगता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो मांगते ही नहीं। अर्थ ना धर्म न काम रुचि गति ना चाहूं निर्माण जन्म जन्म राम पद रति यो वरदान। भरत जी से जब पूछा क्या चाहिए मांगो, तो कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तो हमें चाहिए नहीं। भगवान ने कार्य मुक्ति को पाने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, और तुम मुक्ति नहीं लेना चाहते हैं। बोले नहीं मुक्ति हमें नहीं चाहिए और किसी को दे। बोले फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म राम पदे रति, केवल आपके चरणों के अनुरागी बन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि विषय भवतार भक्ति अहं दुखितै। भक्ति में ठाकुर कहते हैं तीर्थ जन्म हो जथा तुआ दास चतुर्मुख ब्रह्मा जन्म में नहीं मोरास। इसी श्लोक का ही बांग्ला में उन्होंने ट्रांसलेट किया। कहते हैं किसी भी शरीर में रहूं, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख वाला ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। भले ही छोटा सा कीड़े के रूप में रहूंगा, लेकिन उसी शरीर में रह करके आपकी भक्ति करूंगा। आपकी भक्ति चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त भक्ति छोड़ करके तो कुछ लेता ही नहीं। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्त के हाथ से भगवान खाने के लिए तरसते हैं और बार बार मांग मांग करके भगवान खाते हैं। कहते हैं भक्त द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु रोटी ना चाहे। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया और विदुर जी के घर में केले की छिलके खाए। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद को फिर दूसरी बार स्वप्न में कहा भगवान जी आकर के कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम आ गया, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। ये बात किसको कहेंगे? जो उसका अनुभव करेगा। भगवान को गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास लगती है, भक्ति का है भाव है। भगवान ने कहा मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, कुछ व्यवस्था करो। पहले ऐसे एसी कूलर या पंखा तो ऐसे नहीं होता था,
आज भी ब्रज में चले जाओ, बहुत से मंदिर है, वहाँ ये आधुनिक सुविधाएं नहीं है। वैसे हाथ पंखे, ताल पत्रे के पंखे बना करके ऐसे खींच करके भगवान जी को हवा करते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी को कहा मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए चंदन लाओ, क्योंकि चंदनम शीतलम भवती, चंदन बहुत ठंडक होते हैं, इसलिए मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। लेकिन चंदन कहाँ मिलेगा? चंदन मिलेगा मलयाचल पर्वत, उत्कल देश में। और बाबा कहाँ रहते हैं? वृद्ध बाबा रहते हैं ब्रजमंडल में। यहाँ से इतने दूर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर भी भगवान का आदेश है, वो धीरे 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 गए और जैसे चलते चलते रेमुना में गए। रेमुना में भगवान का एक बहुत सुंदर दर्शन है, नाम है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ, शाम को आरती का दर्शन किया उन्होंने और पुजारी से पूछा यहाँ ठाकुर जी का क्या भोग लगता है? ये तो कभी मांग के खाते नहीं, क्या भोग लगता है? केवल पूछा क्या भोग लगता है, तो उन्होंने कहा यहाँ खीर का भोग लगता है, 12 कुल्लर ठाकुर जी का खीर प्रसाद का भोग लगता है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जा करके बाजार में जा करके ऐसे जो मार्केट लगता था, रात को बंद हो गया, हम जाके लेट गए। ठाकुर जी ने देखा मेरा भक्त मेरे दरबार में आए और भूखा सो गया, किसी ने पूछा ही, इसलिए भगवान ने क्या किया, ये कुल्लर को छुपा करके अपने पीछे रख दिया। पुजारी को कुछ भी मालूम नहीं है। रात को जैसे पुजारी लेट गए, ठाकुर जी जाकर के दरवाजा खटखटाया, जल्दी उठो। पुजारी देखा भाई रात को कौन आए, तो देखा पीछे से आवाज आ रही है कि मेरा भक्त उधर मार्केट में लेटा हुआ है, बाजार में उसको उठाओ और ये प्रसाद मैंने पीछे छुपा के रखे हैं, जल्दी जाकर उनको प्रसाद दो। पुजारी, पहले ऐसे भी पुजारी हुआ करते थे, भगवान से बातचीत करते थे। ऐसे पुजारी भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज तो क्या है, आज एक हाथ में घंटी है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। तो देखो आधुनिक सुविधाएं ठीक है, भगवान की सेवा में हो तो ठीक है, लेकिन सेवा के लिए अगर बाधक हो रहे तो फिर उसको वर्जित करनी चाहिए। आज लोग तो कहीं भी जाए, कोई रहे ना रहे, लेकिन मोबाइल फोन होना चाहिए, चाहिए कि नहीं? यहाँ बैठा, जैसे ही गुरु मंत्र जाप करने के लिए बैठे, इतने में घंटी बज गई, ओम गुरु बोल, अच्छा हेलो हो गया, घंटी बजा दिया, फिर फोन आया। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ, पूजा घर में जब जाओ आपका फोन नहीं लेके जाना, सत्संग में आओ तो लेके आना ही नहीं, अगर लाए तो स्विच ऑफ रख, स्विच को ऑफ रख। बोलते हैं कि पहले जो ऋषि महात्मा संत लोग भजन करने के लिए आते थे, जैसे ऋषि विश्वामित्र जी आए, तो उसी का भजन को ताप को खंडित करने के लिए इंद्रदेव क्या करते थे, उसके सबसे पहले पेड़ में जलन होता था, वो क्या करते हैं, अप्सराओं को भेजते थे कि भजन ना कर पावे उसका जाकर के खंडित करो। तो पहले अप्सरा लोग भजन में बाधा देते थे, लेकिन कलियुग में, कलियुग का अप्सरा क्या है, ये मोबाइल फोन है, ये सबको बाधा देते हैं। तो पुजारी भी अगर इस तरह से भगवान की पूजा करे, भगवान भी बात करने के लिए तरसते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद से कहा बहुत गर्मी लग रही है, लेके आओ। माधवेंद्र पुरीपाद बेचारा धीरे 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 चलते चलते गए, कहाँ आए, रेमुना में आए। तो रेमुना में भगवान ने सपने में पुजारी से कहा जाओ प्रसाद लेकर के आओ। पुजारी आकर के देखा तो सचमुच एक कूलर है, और वो तो एक लालटेन लेकर के कहाँ माधव चिल्लाने लगा। माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा मैं हूँ, बताइए क्या हुआ? बोले अरे तुम्हारा लड़की गोपीनाथ खीर कैला चोरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर का चोरी किया है, या आपके लिए दिया है। माधवेंद्र पुरीपाद सुनकर के गदगद हो गए, खीर प्रसाद पाए, और ऐसा लिखा हुआ है जो कुल्लर था ना, उसको भी चूर चूर करके उसको भी पाने लग गए। प्रेम में इतने द्रवीभूत हो गए, वो उद्दंड नृत्य करने लगा। लेकिन फिर सोचा कि सुबह होगा, सारे लोग दौड़ दौड़ करके आएंगे, क्योंकि पुजारी जाके कहेंगे कि जिसके लिए भगवान स्वयं चोर बन गया है ना, भगवान विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपको पता है जिनकी घरवाली माता लक्ष्मी है,
जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतै स्तंभंति देवस्तवी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जगतशी लोग तरसते हैं दर्शन पाने के लिए। वेद के मंत्र जय 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 जाम जितो दोष त्रिविध गुणाम तमसि जदाग मना सम बरुद्ध समा अग जग दो कसा मोखि रसक्त हो भडकते कचित जयाग मना सम बरुद्ध समा। बड़े बड़े वेद के मंत्र भगवान को पाने के लिए, एक झलक दर्शन पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ठाकुर जी वहां जाकर के झांक के देखते भी नहीं। और यहाँ भगवान स्वयं जो दुनिया को खिलाने वाला, सारी दुनिया भिखारी एक दाता राम वही भक्त के प्रेम में द्रवीभूत होकर के भक्त सूत्र उपलब्ध, भगवान के भक्ति सूत्र में उपलब्ध होकर के बांध करके स्वयं भगवान भी चोरी करते हैं, स्वयं भगवान चोरी करते हैं। और ऐसे चोरी करके उन्होंने दिया है। तो ये प्रतिष्ठा, सब लोग मुझे आगे प्रतिष्ठा देंगे, तो प्रतिष्ठा लागी माधव बलाय। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहे हैं, भागते भी नहीं। हम देखते हैं सबसे मोटी माला हमें पहने, सबसे ऊंची गद्दी में हम बैठे, सबसे ज्यादा नाम मेरा हमारा होना चाहिए। लेकिन माधवेंद्र पुरी पाठ हम लोग जिस संप्रदाय में आए, उसके जो गुरु वो स्वयं प्रतिष्ठा को छोड़ के भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा का धिष्ठा सपचरमणि जावत हृदि नटे तावत कतुम सुखम भवे। ये प्रतिष्ठा रूपी ये चंडाल ही नहीं है। हमारे मनुष्य शिक्षा में हमारे रघुनाथ गोस्वामी कह रहे हैं कि मति सर्वस्व ज्ञानी, साधक के पूरे माइंड को चेंज कर देती है ये प्रतिष्ठा। कहते कर्ण का कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छारिया चिजारे सही तो कृष्णा। रूपा जी ने लिखा है घर छोड़ सकता है एक साधक, घर छोड़ सकता है, अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, पत्नी को छोड़ सकते हैं, बच्चों को छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि रुपया पैसे को भी छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा छोड़ नहीं सकते। बहुत मुश्किल है। और जिसको प्रतिष्ठा छोड़ दिया समझो भगवान उसकी मुक्ति में। तो कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागी छारिया चिजारे सही दर्शना। माधवेंद्र पुरी पाठ भागने लगे, भागे कि वहां से आए पुरी में। पुरी के पुजारी लोग, पांडा लोग उनको उनकी सहायता करी, चंदन दिया और चंदन लेकर के फिर वहां से धो के आना। कहाँ लेके आना? ब्रज में आना। तो कितना टाइम लगेगा? तो फिर दोबारा घूम करके जैसे यमुना में आए, पहले उन ठाकुर जी का नाम था गोपीनाथ, ठीक है। और जब से खीर चोरी किया माधवेंद्र पुरी पाठ के लिए, तब से उनका नाम पड़ेगा खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरा, खीर को चोरी करने वाला, खीर चोरा गोपीनाथ। फिर वहां जैसे आए तो गोपीनाथ जी ने फिर दोबारा स्वप्न दिया कि देखो भाई, गोपाल जी और मैं दोनों एक ही हैं, इसलिए चंदन घिस करके मेरे शरीर में लगाओ। इसने कहा गोपीनाथ जी मेरे शरीर में लगाओगे तो गोपाल जी को अपने आप मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने 2-3 महीने तक, आज से शुरू हो गया, इसी अक्षय तृतीया के दिन में उन्होंने चंदन घिस करके पहली बार श्री गोपीनाथ जी के शरीर में लगाया। रोज लगाया जब तक गर्मी है, केवल एक दिन नहीं। आप लोगों के घर में, जिसके घर में छोटे छोटे गोपाल जी हैं, जब तक गर्मी हो तब तक आप लोग चंदन थोड़ा थोड़ा घिस करके ठाकुर जी के शरीर में लगाओ। कहते हैं चंदन चर्चित बाम तनु, भगवान के शरीर में चंदन लगता है। क्यों? चंदन ऐसी चीज है, देखो दुनिया के कोई भी वृक्ष घिस करके भगवान के शरीर में नहीं लगाया जाता है। क्या? क्योंकि चंदन में इतनी खुशबू है, इतना महक है और इतना मुलायम है कि भगवान स्वीकार करते हैं। बोले जैसे चंदन को भगवान के शरीर में लगाए जाते हैं, बोले ठीक इसी प्रकार 84 लाख जन्मों में ये मनुष्य शरीर ही चंदन की लकड़ी है। बड़े ध्यान से सुना, ये मनुष्य शरीर ही चंदन की लकड़ी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये चंदन की लकड़ी रूपी मानव शरीर को घिस करके भगवान के चरणों में तुम लगाओ। यानी इस मानव निर्देह आत्म प्रलम्बन सुकल्पम गुरु कर्म धारम मयान कुलेन नवस्वतरिताम न करे कुमान भवातिशा आत्मा। ये मानव शरीर के द्वारा ही
आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि मानव शरीर क्या है, ऐसे चंदन का वृक्ष है कि वो यही भगवान की सेवा में लगता है। तो आज के दिन ये अक्षय तृतीया है, इस अक्षय तृतीया के दिन में ठाकुर जी के शरीर में चंदन लगाए जाते हैं। और एक बात गुरुदेव बोलते थे कि चंदन आप भगवान को लगाओगे, यहाँ दिखा जाए भगवान के शरीर को ठंडक के लिए आप चंदन लगा रहे हैं, चंदन भगवान को लगाओगे लेकिन आपका शरीर ठंडा होगा। चंदन तो भगवान के शरीर में लगा रहे लेकिन ठंडा किसका शरीर होगा? आपका शरीर होगा। बोले महाराज हम तो कूलर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, हमको तो गर्मी लगती नहीं। बोले भैया ये ऐसी गर्मी है, तुम भले ही बर्फ के अंदर घुस जाओ, लेकिन ये गर्मी दूर होने वाली नहीं है। ये ताप, बोले क्या ताप है? देही दैवी भौतिक तापा, देही दैवी भौतिक तापा। 3 प्रकार के जो ताप है, संसार के हर व्यक्ति इन 3 प्रकार के तापों से संतापित है। 3 प्रकार, आध्यात्मिक, आधिदैविक, अधिभौतिक, ये 3 प्रकार। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बीमार है, दुर्दास, थोड़े सारे दुखी, सुखी राम की राह। तो सभी लोग पीड़ा ज्वाला से व्यक्तिभूत हो रहा है। इसलिए ये चंदन, जिन लोगों ने चंदन घिसा है, यहाँ बहुत लोगों ने चंदन घिसे, जिन लोगों ने चंदन को दान दिया है, या कि नहीं, चंदन की लकड़ी सेवा के लिए दान दिया। गुरुदेव बोलते थे अक्षय तृतीया के दिन में स्नान करना, गंगा जी या जमुना जी में स्नान करना, स्नान करने के बाद दान करना, गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, मंदिर, गुरुदेव, या अक्षय तृतीया के दिन में जो भी दान करोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर पाप किया तो पाप खत्म नहीं होगा। इसलिए आज के दिन ना झूठ बोलना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए, ना लड़ाई करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? केवल संतों के बीच में रह करके हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान का सुंदर दर्शन है। तो इस प्रकार से आज का ये चंदन यात्रा की महिमा है। तो मैं संक्षेप में भगवान की महिमा का गायन किया। अभी हमारे महाराज जी ने बताएंगे, हम ही कथा को विराम देते हैं। हम लोग अब पूजनीय भक्ति वेदांत श्री गोदान महाराज जी से चंदन यात्रा इत्यादि के बारे में 20 मिनट तक नोट करते हैं। हरे कृष्ण।